भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां लंबित मामलों की त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए कई बेंचों का गठन किया गया। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। लोक अदालत के तहत भागलपुर सिविल कोर्ट में 21, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, दीवानीवाद, आपराधिक समझौता योग्य और राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को कम समय और कम खर्च में आपसी सहमति से न्याय उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित कई अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमेशा की तरह आज का भी हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलहनीय वाद जितने हैं वो आपस में सुलह हो और पब्लिक सब में आपस में दोनों में मिल बांट के रहें, सोसाइटी में अमन शांति हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े ना हो। उसी उद्देश्य को लेके हम लोग ने अपना मंच देते हैं लोक अदालत का कि आप लोक अदालत में आएँ, वार्तालाप करके आपस में मामला सुलह कराएं और जैसे पहले के रिश्ते थे उन्हीं रिश्तों को पुनः स्थापन करें। पक्षकारों से हमारी अपील है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में वार्तालाप करें। वार्तालाप को तोड़ना नहीं है, वार्तालाप को तोड़ने से आपस में आपका गैप ज़्यादा होता है और जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ जाता है। टारगेट कितना है सर इस बार का? इस बार का टारगेट हम लोग का 3500 कुछ हम लोग ने नोटिस दिए हैं और हम लोग को आशा है कि 3000 के प्लस केस हम लोग इस बार खत्म करेंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत की अभी शुरुआत हुई है और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आम जनता आई हुई है और यहाँ पे सभी विद्वान न्यायिक पदाधिकारीगण, सभी विद्वान अधिवक्तागण, हमारी आम जनता के साथ साथ सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं। और मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि हम मैक्सिमम रिजोल्यूशन जितना कर सकें वो हम मैक्सिमम रिजोल्यूशन लें और रिजॉल्व करें इश्यूज़ को, ताकि आम जनता को एक बड़ी राहत मिल सके और जो भी जो लोक अदालत का आदेश होता है उसको भी हमारे अधिकारीगण प्रॉपर्ली फॉलो करके आम जनता को राहत दे सकें। जी बोलिए। आज इस साल का प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया है भागलपुर में। यहाँ पर कुल भागलपुर न्याय मंडल में 21, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 5 बेंच का गठन किया गया है। पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में होगा। पिछले साल का अगर हम लोग डाटा देखते हैं तो पिछले साल 3500 से ज़्यादा केसेस का निपटारा हुआ था और लगभग 9.25 करोड़ रुपए का जो है वो वादों का निपटारा पिछले लोक अदालत में हुआ था दिसंबर में, जो लोक अदालत आयोजित हुई थी। तो इस लोक अदालत में हम लोग का टारगेट है कि हम लोगों ने अभी तक पोस्ट लिटिगेशन लगभग 5500 केसेस और प्री लिटिगेशन लगभग 18,000 से ऊपर केसेस को आइडेंटिफाइड किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निपटारा हो सके। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र में मिले सिरकटी लाश मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। यह मामला 6 मार्च की सुबह सामने आया था, जब दियारा इलाके में एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ शव कई टुकड़ों में बरामद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल 2 डिबिया, 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सनोखर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद नाजर के रूप में हुई है, जो महेंद्र मंडल के होटल में काम करता था। किसी विवाद के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन दोबारा काम को लेकर हुए विवाद में महेंद्र मंडल, उसके बेटे और साथियों ने मिलकर होटल में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को मोटरसाइकिल से दियारा क्षेत्र के एक पोखर के पास ले जाकर कई टुकड़ों में काट दिया और पहचान छिपाने के लिए सिर को पोखर में फेंक दिया। इस पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में जो ये गंभीर कांड के उद्भेदन और उसमें फरार अभियुक्तों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये इसी क्रम में दिनांक 6/3/2026 को घोघा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति का बिना सिर का शव जो है वो दियारा क्षेत्र में मिला था।
तो इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें कि एसडीपीओ कहलगांव और ये डीआईयू की टीम और ये एसएचओ ये गोवा भी थे। और इन सभी ने मतलब कि मिलकर इसमें तकनीकी अनुसंधान और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें ये पता लगाया सबसे पहले कि ये जो शव था ये एक जो ये मोहम्मद नाजिर का था, जो कि सनोखर के रहने वाले थे। और इसमें ये बात सामने आई कि एक महेंद्र मंडल थे और इनके साथ इसका जो ये मृतक था, इनका ये होटल में काम करने को लेकर एक मतलब कि विवाद था। और इसमें जो ये महेंद्र मंडल और उसके कुछ साथियों ने, जिनका नाम है बजरंगी मुनि और ये पुरुषोत्तम कुमार, और ये 3 लोगों ने मिलकर, और इसके अलावा एक आदमी और थे, तो इन चारों ने मिलकर इनको ये पहले तो मतलब कि होटल पर ही मार दिया और फिर जो है लाश को मतलब कि काट कर और ये दियारा में ठिकाने लगा दिया। और इसमें फिर इन सभी की ये क्या बजरंगी मंडल और ये महेंद्र मंडल और ये पुरुषोत्तम कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसमें जो ये घटना में प्रयुक्त जो 2 चाबियां है मतलब उसको भी बरामद कर लिया गया है, और जो घटना में यूज की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। और इसके अलावा जो ये अपराध कर्मियों ने जो ये खून से लगे शर्ट और इनके कुछ कपड़े भी इसमें बरामद कर लिए गए हैं। और इसमें जो ये बाकी के अभियुक्त हैं इनकी भी मतलब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर में संभावित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, डीडीसी प्रदीप कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, पार्किंग, मंच और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासन पहले से ही सभी तैयारियों में जुट गया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्राप्त सूचना अनुसार माननीय आ सकते हैं, उसी के संबंध में हम लोग सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था सर, लेकिन हो रहा है। देखिए, माननीय का किसी जिला में आना वो जिला के लिए सबसे खुशी की बात होती है और उनके समय के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। राज्य बहुत बड़ा है, उनका समय अभी मिलने की संभावना है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भागलपुर जिले के ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो गया। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन भक्ति, संस्कृति और संगीत का शानदार संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध भजन गायक सुनील कुमार मिश्रा की गणेश वंदना और भगवती वंदना से हुई। वहीं बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका हेमा सरदेसाई ने अपनी मधुर आवाज से पूरे पंडाल को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव का उद्घाटन पीरपंती विधायक मुरारी पासवान समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। भक्ति, संस्कृति और संगीत से सजे इस आयोजन के साथ ही विक्रमशिला महोत्सव का पहला दिन यादगार बन गया। आने वाले 2 दिनों तक यहां कला और संस्कृति की रंगीन झलक देखने को मिलेगी। भागलपुर के नाथनगर स्थित केबी लाल रोड पर नए श्री लक्ष्मी नारायण होटल एंड रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित कई गणमान्य लोग, व्यापारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। पारंपरिक विधि विधान के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने होटल की सुविधाओं का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। संचालकों ने बताया कि यहां ग्राहकों को स्वच्छ वातावरण में स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। होटल के संचालन में अजित कुमार मोदी, शत्रुघ्न मोदी, विकास मोदी और सुमित साहू की प्रमुख भूमिका है। संचालकों ने बताया कि यहां शाकाहारी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस होटल के शुरू होने से नाथनगर क्षेत्र में बेहतर खानपान की सुविधा के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट, ये केबी लाल रोड, नाथनगर। हमारे यहाँ फुल एसी, लिफ्ट, हॉल, कमरा, पूरा सुविधा है। जितना और अधिक सुविधा होगा और बढ़ाएंगे सुविधा।
शहर में इस तरह के नाथ निःशुल्क इलाके में इस तरह का करने का क्या समाज को फायदा मिले तो लेके चलेंगे, आपको ले चलेंगे। लक्ष्मी नारायण होटल और रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन किए हैं और मैं जो इस प्रतिष्ठान के ऑनर हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी और पूरी मोदी फैमिली, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छे जगह पे ये प्रतिष्ठान है और मैं पूरे शहर वासियों से अपील करती हूँ कि आपके शहर में एक अच्छा जगह है जहां आप शादी समारोह कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं और बड़ा बड़ा भी फंक्शन हो सकते हैं। बहुत ही स्पेशस है, बहुत अच्छा है, एक बार इस जगह का आनंद जरूर लें।